हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति बल्ला ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मॉर्निंग की क्लिप। ब्लॉग्स सुबह के हो रहे थे 7:30 और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना होता है खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। और मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज चल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको इस ब्लॉग के जैसे जैसे ब्लॉग चलता रहेगा तो मैं आप लोगों को साथ पे साथ शेयर करती रहूँगी। तो मैं उठी थी ना, तो मेरी ना आँखें ऐसी हो रही थी, आँखें नहीं खुल रही थी। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, रात को सब्ज़ी काटी थी और वही बना देती हूँ। तो मैं बस टमाटर वगैरह धो के ये सब कुछ कर रही थी। तो मैं बता देती हूँ, मैं आज से 4 महीने पहले मैं कहाँ गायब थी। मैं कर रही थी जॉब सर्चिंग और मतलब घर पे बैठ के ना मैं ऐसी हो गई थी जैसे फ्रस्ट्रेट, इरिटेट। और आजकल ना एक बंदे से ना कुछ नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब सर्चिंग कर लेती हूँ। तो यही मैं जॉब वगैरह ढूंढ रही थी। तो मई की स्टार्टिंग में मैंने जॉब सर्च करी। जब मैं जॉब सर्च कर रही थी तब मुझे कोई जॉब नहीं मिली, और जब मेरे को जॉब मिल गई तो फिर मेरे को सब जगह से कॉल्स आने लग गए। तो मैंने सोचा मैं जहाँ लग गई हूँ वहाँ कर लूँ। पर बीच में भी बहुत बड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही, बहुत सारे चैलेंजेस आए और उन सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ा। क्योंकि जब मैं पहले जॉब करती थी तो मुझे टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब जब मैं जॉब करती हूँ तो मुझे मेरी बेटी की भी टेंशन होती है। सब कुछ देख के मैनेज करके सब कुछ करना होता है। तो यही सब कुछ मैं कर रही थी। तो दिमाग में जब जॉब का पहला दिन था तो मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। वो दोबारा से 3 साल पहले जब मैं जॉब करती थी और उसके बाद तब जब जॉब करना तो इतना बड़ा चैलेंज बन गया था मेरे लिए कि मतलब वो चीज़ फेस करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी उस चीज़ को मैंने आगे फेस करने की कोशिश करी, आगे बढ़ी। पहला दिन जॉब का तो मैं अब तक नहीं भुला पा रही। मैं तो रोई थी, साथ में ना दिव्यांशी भी बहुत रोई थी। वो सेटल ही नहीं हो पा रही थी जहाँ पे भी थी। और होता है कि बच्चा पूरे दिन माँ के साथ रहता है और सडन एकदम से ही ना इसको मैंने जो था करना था वहाँ भेज दिया। और फिर इतना ज़्यादा वो हुआ था, मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊँगी। तो हस्बैंड ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, आराम से तुम करो, क्योंकि इतना टाइम घर बैठी हो तो तुम्हें लग रहा है। मैं ना नहीं, बात वो नहीं है, मेरे को मेरी बेटी की ज़्यादा टेंशन हो रही है। कहते इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक है, सब ठीक होगा, मैं हूँ, मैं देख लेता हूँ उसे। मैंने बोला ठीक है। फिर करते टाइम हुआ, निकला टाइम। तो अब यही है कि सुबह उठ के खाना वाना सब बनाना होता है, उसको भेजना भी होता है, खुद भी जाना होता है। तो इतनी अफड़ा तफड़ी हो जाती है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या कैसे सब कुछ मैनेज करूँ, सब कुछ नहीं। तो यहाँ मैंने ना आटा गूंथ रही थी। सब्ज़ी तो मैंने बनाई दी थी, सब्ज़ी मैं अब चढ़ा देती हूँ। तो बस फिर फटाफट आटा गूंथ रही थी, क्योंकि मेरा ये होता है 7 साढ़े 7 बजे उठ के ना अपना खाना बना लूँ। उसके बाद फिर मेरे को ना दिव्यांशी के साथ लगना पड़ता है, उसको नहलाना, तैयार करना, उसका बैग रेडी करना, उसका सारा सामान रखना, फिर खुद नहा के रेडी होना, उसके बाद नाश्ता वगैरह करना, और फिर जाके ऑफिस भी पहुंचना होता है टाइम से, क्योंकि सुबह सुबह इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि कुछ मैनेज करने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। कभी कभार लेट भी हो जाती हूँ, कभी कभार टाइम पे पहुँच जाती हूँ। मतलब होता है कि कोशिश करती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक से कर पाऊँ। और तो अभी कहते कई बार कि मेरा ये डिसीज़न गलत था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मेरी बच्ची बहुत सफ़र कर रही है। पर
उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी चाहती थी कि हाँ वो देखे उसकी मदर कितना सब कुछ चैलेंजेस को फेस कर रही है। और राइट नाउ उसको हो गए हैं 5 महीने, वो सेटल है, वो अच्छे से है। ऐसा नहीं है मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होती, मैं माँ हूँ तो बेफिक्र में कर रही हूँ, नहीं मेरे को उसकी फ़िक्र होती है। वो आराम से कुछ भी प्रॉब्लम होती है कॉल वॉल आ जाती है, हम प्रेजेंट हो जाते हैं उसी टाइम पे। हम दोनों में से कोई ना अवेलेबल रहता है उसके लिए कि हाँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, कभी कोई चीज़ ना बोल पाए। तो बस मैं यहाँ रोटी बना रही थी और फटाफट मैं बस ये सोचती हूँ, मेरा ना अलार्म्स लगे हुए हैं, तो मैं ये सोचती हूँ अगर मैं टाइम पे उठ जाती हूँ, ये सोचती हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो फिर मुझे ना पता चलता रहता है कि हाँ अब इतने बज गए, अब इतने बज गए। तो मैं अपना ना टाइम के अकॉर्डिंग ये कर लेती हूँ कि हाँ मेरे को इतने बजे तक का खाना बना के रखना ही रखना, मतलब 8 बजे से पहले मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना खाना बना के फटाफट रख लूँ, क्योंकि मेरे को ना नाश्ता भी बनाना होता है। फिर सोचती हूँ दिव्यांशी को ना डेली कुछ ना कुछ हेल्दी दिया करूँ, तो पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ उसके लंच की भी रेसिपी शेयर, मतलब जो भी मैं बनाती हूँ उसका लंच बॉक्स वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना वीडियो शूट कर पाना ना मुश्किल होता है। मैंने यही सोचा कि बहुत टाइम हो गया मैं डालती हूँ, क्या पता ऑडियंस याद कर रही हो ना कर रही हो। वैसे तो मन तो बिल्कुल भी नहीं करता मेरा वीडियोज़ वगैरह डालने का, क्योंकि अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते। पर मैंने सोचा कि कोई ना, बहुत सारी मॉम को इंस्पिरेशन आएगी कि हाँ ठीक है, अगर बच्चे के साथ कैसे जॉब घर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू में हाँ मैं कहती हूँ हर एक चीज़ ना पहले की तरह आसान नहीं होती, डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको फेस करनी होती है। आप उन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ेंगे ना, मेरे माइंड में बस ये चलता है कि मेरी बेटी सेफ़ हो, मेरी बेटी सेफ़ हो, और वो सेफ़ भी होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, शाम को जाती हूँ तो इतना अच्छे से पकड़ती है बस। और बातों में ना बस मेरा ना खाना बन ही गया था ऑलमोस्ट। दिखाती हूँ, मैंने बनाई थी सीताफल की सब्ज़ी, जो उठ के आ गई थी कि मम्मी ये ना आटा लेती है। और दिव्यांश के स्कूल में कोई फंक्शन था, तो मैं उन्होंने बोला था सूट पहना के कुछ भेजना, तो यहीं बस उसको रेडी कर दिया था, सूट वगैरह पहना के। और कमेंट में बताना कैसी लग रही है, शैतानियाँ तो वो करती है। और यहाँ मैं भी रेडी हो गई थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप